और यहाँ पे दिया हुआ रहता है कुछ मुतबादिल कि 1 से लेकर 30 तक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 25 सवालों का ही जवाब आप लोगों को मुंतखब करना है, चुनना है, यानी बनाना है। तो चलिए अब सभी बच्चे तैयार हो जाइए टेस्ट लगाने के लिए। देखिए जैसे आप लोग जो बच्चे एग्जाम से पहले देख ले रहे हैं पेपर को, तो आप लोगों को क्या करना है, यहीं पे एक टेस्ट लगा लेना है कि आप लोगों का कितना जो है ऑब्जेक्टिव सही हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे दो या फिर डायरेक्ट जाकर के आप लोग एग्जाम हॉल में दो। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास आता है, सवाल नंबर 1, अशफाकुल्लाह खान ने जेल से किसे खत लिखा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अपनी अहलिया को, अपने वालिद को और अपने दोस्त को, अपनी वालदा को। तो अशफाकुल्लाह खान ने जेल से जो है ना, ये अपनी वालदा को खत लिखे थे। ठीक है, अपनी वालदा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। कितने बच्चों को पता था ऑप्शन नंबर डी? चलिए, जिन बच्चों को पता था बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपके पास आता है, सवाल नंबर 2, गजाल जेगम। ठीक है, गजाल जेगम की तसनीफ खुशबू। ठीक है, यानी अगर बात करें, खुशबू नाम से एक चैप्टर का नाम है, और गजाल जेगम जो है ना, गजाल जेगम ये एक मुसन्निफ का नाम है, राइटर लेखक का नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि खुशबू जो है इसके राइटर मुसन्निफ लेखक का नाम क्या है, तो आप लोगों को बताना है गजाल जेगम। खुशबू का ताल्लुक किस सिन्फ से है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ना किस सिन्फ से ताल्लुक रखते हैं, अफसाना से, नावल से, खाका से, ड्रामा से, मुकाला से, किस सिन्फ से ताल्लुक रखते हैं? तो यह एक मुख्तसर अफसाना है। क्या आप लोग मानेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अफसाना से ताल्लुक रखते हैं। गजाल जेगम की तसनीफ खुशबू नाम से जो है, ये जो है ना इसमें अफसाना, ये जो है अफसाना से ताल्लुक रखते हैं ये सिन्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 3rd नंबर पे ध्यान से देखेंगे। माँ के इंतकाल के बाद खुशबू को किसने पाला पोसा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माँ के इंतकाल के बाद जो है ना पप्पू को, ये देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखता है हमको, यहाँ ज्यादा करीब है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिखेगा, तो पप्पू है। ठीक है, पप्पू को किसने पाला पोसा? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन आपके पास दादी ने, बहन ने, दादा ने और फूफी ने। तो याद रहे माँ के इंतकाल के बाद जो है ना इसकी बड़ी बहन ने इनको पाला पोसा और बाकी जिम्मेदारियां उठाया पप्पू की। ठीक है ना, बहन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी, उसके बाद 22 नवंबर 1901, 22 जनवरी 1903, 22 दिसंबर 1902। तो आपका 100% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में अशफाकुल्लाह खान की जो है ना पैदाइश हुई है। अगला सवाल 5th नंबर पे आपके पास है, शामिल निसाब नज्म जावेद के नाम किसकी तख्लीक है? शामिल निसाब नज्म का नाम है जावेद के नाम। चैप्टर का नाम क्या है? जावेद के नाम। और आपसे पूछा जा रहा है इस चैप्टर के मुसन्निफ लेखक यानी राइटर का नाम क्या है? तो आप लोगों को साफ साफ बताना है कि इसके राइटर का नाम। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, नजीर अकबर आबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल और आलोक क्या है ये? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, आलोक धनवाद। तो बहरहाल इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अल्लामा इकबाल, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शामिल निसाब नज्म जावेद के मुसन्निफ का नाम अल्लामा इकबाल है। ठीक है, अगला सवाल 6 नंबर पे आपके पास, ध्यान से देखेंगे। इकबाल के किस शेरी मजमूए का नस्फ जो है ना हिस्सा उर्दू और नस्फ हिस्सा फारसी में है? तो फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करना है एक दफा, क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए जल्दी जल्दी बताइए एक बार। बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे यहाँ पे आंसर दिए हैं, ऑप्शन आपके पास है आहंगे दरा। ठीक है, क्या है? हाँ, आहंगे दरा। उसके बाद जो है अरमगाने हिजाज, और फिर ऑप्शन नंबर सी में है बाले जिब्रील, ऑप्शन नंबर डी में है जरबे कलीम। तो सही आंसर की अगर बात करें हम लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आहंगे दरा, अरबगाने हिजाज, जरबे कलीम, बाले जिब्रील, अकबाल के किस शेरी मजमुए का? तो ये आपका हो जाएगा अरबगाने हिजाज। ठीक है, अरबगाने क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ, अरमगाने हिजाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अरमगाने हिजाज, ऑप्शन नंबर बी पे जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 पे है, ध्यान से देखना। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1877 ईस्वी और 1878 ईस्वी।
तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश की अगर बात करें हम लोग तो 1877 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे कितने बच्चे गए हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 8 है, शाद अजीम आबादी ने कितने जिल्दों में क्या है, शाद अजीम आबादी ने कितने जिल्दों में तारीख बहार लिखी? ऑप्शन आपके पास 2 जिल्दों में, ऑप्शन नंबर बी में है 3 जिल्दों में, ऑप्शन नंबर सी है 4 जिल्दों में, ऑप्शन नंबर डी है 5 जिल्दों में। तो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 3 जिल्दों में। क्या याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन बी यानी 3 जिल्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ध्यान से देखना सभी बच्चे, सवाल नंबर 9 है, शाद का असल नाम क्या था? शाद का जो है ना असल नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है अली मोहम्मद, तकी मोहम्मद, तकी है वो या फिर नकी है, ठीक है नकी है वो, नकी मोहम्मद, उसके बाद यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे है तकी मोहम्मद और शफी मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी में है शफी मोहम्मद। तो फाइनली आप लोगों का आंसर की अगर बात करें अली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है, क्या नाम, क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन क्या है, हयात फरियाद। क्या है, हयात फरियाद किसकी तसनीफ है? ऑप्शन आपके पास ख्वाजा हैदर आतिश, मोहम्मद तकी मीर, मोमिन खां मोमिन और शाद अजीम आबादी। तो हयात फरियाद नाम से एक तसनीफ है, उस तसनीफ के मुसन्निफ का नाम है शाद अजीम आबादी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आता है सवाल नंबर 11 में, मैं सारी रिपोर्टर कहलाती थी, यह जुमला किसने कहा? ठीक है, तो याद रहे सज्जाद जहीर जो है ना इंटरव्यू जब ले रहे थे, तो याद रखना आप लोग क़िरतुल ऐन हैदर, ये क्या है, ये एक औरत खातून है, अफसाना निगार। ठीक है, तो मैं सारी रिपोर्टर कहलाती थी, ये जुमला किसने कहा? ये क़िरतुल ऐन हैदर जो है इंटरव्यू दी है। ठीक है ना, तो याद रखना आप लोग ये जुमला किसने कहा, तो क़िरतुल ऐन हैदर ने ही कही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर पे, किस साल क़िरतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? याद रखेंगे 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास सवाल नंबर 13, फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए? ऑप्शन है सियालकोट और ऑप्शन नंबर बी में है इस्लामाबाद, लाहौर और याद रखेंगे कराची। ध्यान रखना सियालकोट सबको पता होगा पाकिस्तान में है। ठीक है, और सियालकोट जो है ना एक जिला का नाम है और उसी जिले में जो है ना एक कादिर नाम से हाँ गांव का नाम है, उसी गांव में इनकी पैदाइश हुई है। फैज अहमद फैज की पैदाइश सियालकोट में कादिर नाम से गांव है, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 14 है, ध्यान से देखेंगे, लफ्ज है सिहर, ये जो है ना सीन इस तरह से है, ध्यान से देख लो आप लोग, सिहर है जेर के साथ में। सिहर का मानी क्या होता है? तो एक होता है सहर जबर से, ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग जबर देंगे तो सहर हो जाएगा। तो सहर का मतलब होता है सुबह और सिहर का मतलब होता है जादू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे जेर के साथ में है सिहर, सिहर का मतलब होता है जादू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ जबर और जेर का अगर हम लोग डिफरेंट करते हैं तो एक का मतलब सुबह हो जाता है और एक का मतलब जो है ना जादू हो जाता है। कितना ज्यादा डिफरेंट है सिर्फ जबर और जेर में ही। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 15 है, ध्यान से देखेंगे, नज्म वह मुलाकात के नज्म निगार कौन है? अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, मजहर इमाम, साजिद वजीदी। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी फैज अहमद फैज, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 16 नंबर पे, अफसाना खुशबू के अफसाना निगार कौन है? अफसाना खुशबू के अफसाना निगार, ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है सैयद मोहम्मद मोहसिन, तारिक छत्ताड़ी और गजाल जेगम। ठीक है, तो फटाफट से बताओ अफसाना खुशबू के अफसाना निगार कौन है? अफसाना खुशबू के अफसाना निगार का नाम है गजाल जेगम। ठीक है ना, गजाल जेगम। ऑप्शन नंबर डी के तरफ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट 100% सही आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 17 है, ध्यान से देखना, शामिल निसाब अफसाना खुशबू में किसकी मोहब्बत को उजागर किया गया है? तो ऑप्शन है भाई बहन की मोहब्बत को, पड़ोसी की मोहब्बत को, उस्ताद की मोहब्बत को और शागिर्द की मोहब्बत को। आप लोग बोलेंगे भाई बहन की मोहब्बत, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, एक मिनट दिख नहीं रहा है साफ साफ,
एक लकड़ा धूप का, ठीक है, एक लकड़ा धूप का किसका अफसानवी मजमुआ है? एक लकड़ा भी नहीं है, टुकड़ा है, ठीक है, एक टुकड़ा धूप का, टुकड़ा है ना, हटा है, एक टुकड़ा धूप का है। देखो थोड़ा सा मुझे धुंधला दिखता है क्योंकि पूरा जूम किया हुआ है, साफ साफ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे पर्दा में देखना पड़ रहा है, तो समझ जाएंगे आप लोग। देखिएगा, एक टुकड़ा धूप का किसका अफसानवी मजमुआ है? तो एक टुकड़ा धूप का, इसके अफसानवी मजमुआ जो है ना, ये अफसानवी मजमुआ 2002 ईस्वी में लिखी गई है, और इस अफसानवी मजमुआ के मुसन्निफ का नाम है क़िरतुल ऐन हैदर। क्या नाम है? क़िरतुल ऐन हैदर। और क़िरतुल ऐन हैदर ये एक खवातीन अफसाना निगार है, ठीक है, और इसका सबसे पहला अफसानवी मजमुआ जो कि 2002 में शाये हुआ, और किस नाम से? तो यही नाम से, एक टुकड़ा धूप का। क्या नाम से? एक टुकड़ा धूप का नाम से 2002 में इसका जो है ना अशाअत हुई है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल आपके पास, ध्यान से देखना। गजाल बेगम कहां पैदा हुई? ठीक है, ऑप्शन है रामपुर, रामपुर, अलीगढ़, सुल्तानपुर और आपका आजमगढ़। तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या बताएंगे? सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर ये भी एक जिला का नाम है। इस जिला के अंदर में एक गांव है, हालांकि जिला का नाम आप लोग अगर याद रख लेते हैं ना सुल्तानपुर, तो इतना में काफी है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। जगह का नाम शायद, गांव का नाम फाकिर या कुछ इस तरह से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 20 नंबर पे ध्यान से देखेंगे। अशफाकुल्लाह खां को फांसी कब दी गई? तो ऑप्शन है 19 दिसंबर 1926, 19 दिसंबर 1928, 19 दिसंबर 1929, 19 दिसंबर 1927। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके पास 21 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? मुजक्कर से मुराद पुल्लिंग यानी लड़का जात, और मुअन्नस से मुराद लड़की जात यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आबरू, ठीक है, उम्मीद, निकाह और अजान। अजान हो रही है, मैंने उनसे उम्मीद की है, ठीक है। आबरू सबको अपना जो है ना आबरू या फिर आबरू करनी चाहिए, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? मुअन्नस के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन निकाह जो है ना, निकाह किया जाता है, निकाह जो है जायज है, या फिर निकाह आधा ईमान का हिस्सा है, इस तरह से आप लोग जुमला में इस्तेमाल करेंगे मुजक्कर के सेंस में, ठीक है। बाकी के मुअन्नस है, निकाह यहाँ पे मुजक्कर है यानी लड़का जात यानी पुल्लिंग, ठीक है, यानी बात करें अगर तो फीमेल। देखिए आगे है आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में हाय मुख्तफी की पहचान कीजिए। ध्यान रहे, एक होता है हाय मलफूजी, एक होता है हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वह हा होता है जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन होती है प्रॉपर तरीके से, जिस हा की जो है ना तलफ्फुज की अदायगी होती है प्रॉपर तरीके से। और हाय मुख्तफी किसे कहते हैं? हाय मुख्तफी वह हा को कहते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, जिसकी तलफ्फुज की अदायगी नहीं होती है, सिर्फ लिखी जाती है लेकिन थोड़ा सा झटका लगता है, ठीक है। देखिएगा आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। गंदा यहाँ पे हा पढ़ी जा रही है। अब देखो गुनाह यहाँ पे भी हा पढ़ी जा रही है, कू यहाँ पे भी हा पढ़ी जा रही है, लेकिन सिया अगर बोलते हैं ना सिया, तो यहाँ पे हा जो है थोड़ा सा आवाज निकलने, बिल्कुल मध्यम सी आवाज हा का, लेकिन सिया यहाँ पे अलिफ की आवाज ज्यादा निकल रही है। तो ऐसे हा को जो है ना, जो प्रॉपर तरीके से ना पढ़ी जाए पूरी तरह से, वैसे हा को हम लोग हाय मुख्तफी कहते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर पे, इसमें नकरा की कितनी किस्में होती है? ठीक है, तो याद रखें इसमें मारफा की 7 किस्में होती है। और हमारे बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होता है ना, उन तमाम किताबों में लगभग तकरीबन जो है इसमें मारफा की 7 किस्में बताया गया है, लेकिन इसमें नकरा की 5 किस्में बताया है। कितने? 5 किस्में बताया गया है। तो आप लोगों को इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो आप लोगों को 5 पे मारना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे मारेंगे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें नकरा की 5 किस्में और इसमें मारफा की 7 किस्में। इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 25 नंबर क्वेश्चन, इब्न मरियम क्या है? इब्न मरियम। अब अगर हम लोग बात करें, मरियम जो है, मरियम से पहले इब्न आ रहा है, पता ही चल रहा है कि रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है, यानी कोई भी रिश्ता की वजह से उस नाम को पुकारा जा रहा है। वैसे नाम जो रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, वैसे नाम को हम लोग कुन्यत वाला कहते हैं।
ये अलम, ये सबसे पहले तो इसमें मारफा की 7 किस्म होती है, उनमें से पहली किस्म अलम होती है। अलम की 6 किस्म होती है। कौन कौन सी? कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ, तखल्लुस। ठीक है, तो ये सारी किस्मों में से एक किस्म का नाम है, क्या नाम है? कुन्नियत। ठीक है, यहाँ पे तो 4 किस्म वैसे दे दिया है, खिताब, लक़ब और तखल्लुस, ये चारों किस्में। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को उर्फ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एक किस्म इसमें भी होता है, हालांकि उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। फाइनल टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इब्न मरियम क्या है? तो इब्न मरियम आपका कुन्नियत हो जाएगा। वैसे नाम जो रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए वैसे नाम को हम लोग कुन्नियत कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है, ध्यान से देखेंगे। जमान और मकान किस में होता है? जमान वो मकान, जमान का मतलब ये हुआ वक्त, और मकान का मतलब ये हुआ कि कोई भी मकान, ठीक है, जगह, जिससे कोई मुराद हो जगह। तो जिससे किसी जगह या फिर वक्त का पता चलता है उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ। तो आपसे पूछा है किस में होता है? इसमें सूद, इसमें आला, इसमें ज़र्फ और इसमें मुसग्गर। तो आप लोग बताएंगे, आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें सूद किसे कहते हैं? जिससे किसी अलग टाइप की आवाज निकले, खास किस्म की आवाज निकले। इसमें आला, जिससे हथियार का इल्म होता है। इसमें मुसग्गर, जिससे किसी छोटी चीजों का जाहिर होता है, जैसे आपका बाग से बागीचा, थाल से थाली, ये सारी चीजें आपका इसमें मुसग्गर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 27 है, ध्यान से देखना। दरअसल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। आपके पास ऑप्शन है मोर, उसके बाद ट्रेन, फसाद और कफन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर आप लोग देखें, मोर नाचता है, फसाद लगाया जा रहा है, उसके बाद कफन हम लोग पढ़ते होंगे, एक नाच सुनते होंगे आप लोग कि ज़मीं मैली नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग जो है ना शेर व शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कफन मैला नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निशानदेही, लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। तो ये आपका जो है ना मुज़क्कर है। उसके बाद फसाद भी मुज़क्कर है, मोर भी मुज़क्कर है, लेकिन ट्रेन क्या है? ये मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन चल रही है इस तरह से। 28 नंबर सवाल, उर्दू जुबान में मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी होती है? तो एक होती है मुफरद, मुफरद यानी 37 प्लस आपका 15 मुरक्कब। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किसी किसी किताब में 51 भी रहता है और किसी किसी किताब में आपका जो है ना 52 भी रहता है। ठीक है, मुफरद हुरूफ किसको कहते हैं? अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे, ये सब हुरूफ को मुफरद कहते हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग मिला दें, बे में है लगाने से भे, ते में है लगाने से थे, टे में है लगाने से आपका ठे, इस तरह के हुरूफ को हम लोग हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। और हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद की अगर बात करें वो 15 है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 29 नंबर क्वेश्चन, मुहावरा सर से कफन बांधना का क्या मतलब होता है? आपके पास ऑप्शन है निहायत अजूबा काम करना, उसके बाद अपनी हरकत से अपना नुकसान करना, मरने के लिए तैयार होना, बहुत जो है ना गुरूर करना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मरने के लिए तैयार होना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। देखिएगा, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसानवी मजमुआ है? प्रेमचंद, सैयद मोहम्मद मोहसिन, तारिक छत्ताड़ी, गजाल ज़ेगम। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों से बनेगा। क्लास 10th को अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, पता होगा सब लोगों को। अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ा। ईमानदारी के साथ आप लोग बताना 30 में से आपको कितना याद था। ठीक है, फिर आप लोग टेस्ट दे करके आ जाना, ओरिजिनल पेपर है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सेक्शन बी में आपका जो है कुल अगर सवाल की बात करें 10 रहता है, 10 में से आपको 5 बनाना है। यहां से आप लोगों को 10 नंबर मिल जाता है। अगर आपका 5 नंबर वाला बात करें तो कुल सवालों की तादाद 6 रहता है। 6 में से आपको किसी जो है ना 3 सवालों का जवाब देना रहता है। अगर बात करें 3 × 5 15 नंबर आपका यहां से रह जाता है। यानी 15 और 10 25 नंबर का, 10 नंबर का 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर का 3 क्वेश्चन रहता है।
3 क्वेश्चन रहता है 5 नंबर वाला, 15 नंबर इधर 10 नंबर उधर, 25 नंबर का। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग मात्र 5 क्वेश्चन का ही। किस अफसाने में मजमूए से खुशबू खुशबू जो है ना अखजा किया, इसको छोड़ते हैं। बहन की शादी की खबर, ये भी छोड़ते हैं। अशफाकुल्लाह खान के वालिदैन के नाम लिखिए। तो अशफाकुल्लाह खान के वालिदैन के नाम जो है ना, इसके वालिद का नाम आप लोगों को लिख लेना है शफीकुल्लाह, ठीक है, शफीकुल्लाह। और माँ का नाम जो है ना, वालदा का नाम जहीरुन्निसा, ठीक है, सॉरी मजहरुन्निसा, माँ का नाम मजहरुन्निसा और बाप का नाम शफीकुल्लाह खान, ठीक है। तो इसके माँ और बाप का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, शफीकुल्लाह खान और मजहरुन्निसा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी है अशफाकुल्लाह खान के वालिदैन, ये हो गया। पेशा नजर खत्म मकतूब निगार ने सबों से क्या गुजारिश की, ये भी छोड़ते हैं। इकबाल की वफात कब और कहाँ हुई, तो आप लोग लिख लीजिएगा 1938 में, 1938, ठीक है, 1938 ईस्वी में इनकी वफात कहाँ पे हुई है, पंजाब लाहौर में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1938 में पंजाब यानी लाहौर में हुई है। उस टाइम पे पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग कंट्री नहीं हुआ था, हिंदुस्तान के नाम से ही पूरा कंट्री जाना जा रहा था, ठीक है। इकबाल की वफात ये हो गया। इकबाल की किसी 2 शेर मजमूआ का नाम लिखिए, छोड़ देते हैं उसको। शाद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं। देखिए कलीमुद्दीन अहमद ने शाद को किन शोरा के साथ उर्दू गजल की तसलीस में शामिल किया, इसको भी छोड़ते हैं। जमील अख्तर ने किसका इंटरव्यू लिया, तो हम आपको बताएं एक खातून अफसाना निगार, क्या नाम था उसका, कैरतुल ऐन हैदर, ठीक है, कैरतुल ऐन हैदर, उसका इंटरव्यू लिया था जमील अख्तर ने, ठीक है। वाव मादुला की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। तो वाव मादुला वैसे वाव को कहते हैं जो वाव लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी ना जाती है, वैसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग ख्वाब, ठीक है, ख्वाब, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ख्वाब हो गया, उसके बाद यानी ऐसे वाव जहां पे वाव लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती है, वैसे वाव को हम लोग क्या कहेंगे, वाव मादुला कहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि जैसे दरखास्त लिख लेते हैं हम लोग, दरखास्त, ठीक है। तो हम लोग जो है ना वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, वाव का तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं हो रही है, वैसे वाव जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसका, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है कि मुंदरजा सैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए, दरअसल मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो इस पे आप लोगों को मेरा पसंदीदा मौसम या फिर आप लोगों का सर सैयद अहमद खान, इसके बारे में सर्च करना, यूट्यूब पे आ जाएगा बायोग्राफी, उसका बायोग्राफी को आप लोगों को पूरा उतार देना है। सर सैयद अहमद खान के बारे में मजमून लिखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये है कि अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें सालगिरह शिरकत न करने की माफी तलब कीजिए। खत लिखने आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। उसके बाद देखिएगा शामिल निसाब अफसाना खुशबू का मरकजी ख्याल कीजिए, इसको छोड़ देना है। शादी जिम्मेवारी की, इसको भी छोड़ देना है। मुंदरजा ज़ैल में से किसी 5 की जिद लिखिए। हम लोग जो है ना जिद किसको कहते हैं, उल्टा मानी को, ठीक है, अल्फाज उस्ताद वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जिद कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग जिद बना दे रहे हैं आपको, इसका बना लीजिएगा। रोशन, रोशन का मतलब उजाला, इसका अंधेरा लिखेंगे, ठीक है। और देखिएगा नरम का सख्त हो जाएगा, नरम का कठोर या फिर सख्त। और यहाँ पे 5 का ही आपको जवाब देना है। तहरीर, तहरीर का मतलब होता है लिखावट, और उसका ऑपोजिट लिख लेंगे तकरीरी, जिसका बोलना होता है। गुल का मतलब होता है फूल, इसका लिखेंगे हम लोग खार, ठीक है। और लागर का मतलब होता है दुबला पतला कमजोर, और इसका लिखेंगे हम लोग फरवा, फरवा का मतलब होता है मोटा, ठीक है। इमाम का हम लोग लिखेंगे मुक्तदी या फिर मामूम, ठीक है। मामूम का मतलब भी मुक्तदी होता है, उसका पैरवी करने वाला, ठीक है। और इमाम का मतलब होता है रहनुमाई करना, उसको रास्ता दिखाना, और जो उसको फॉलो करता है उसको मामूम कहते हैं, उसको आप लोग मुक्तदी भी कह सकते हैं, उसका ऑपोजिट। हिजरे, हिजरे का आप लोग क्या लिखेंगे, माइंड में नहीं आ रहा, उसको जब तक छोड़ते हैं, ठीक है। इब्तिदा का उल्टा हम लोग लिखेंगे इंतहा, इब्तिदा का मतलब शुरुआत, इंतहा का मतलब खत, ठीक है। और देखिए आगाज का अंजाम, आगाज का मतलब भी होता है शुरुआत। और नफरत का जो है ना, नफरत का मोहब्बत, ठीक है। नफरत का क्या लिखेंगे आप लोग, तो नफरत का मोहब्बत लिखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर लिया, ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्यूशन कर लिया। हर मंथ आप लोगों को यहाँ पे जो है चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन पेपर, और अब क्लास 12, क्लास 10, क्लास 11 हर एक चीज की अच्छे ढंग से आप लोगों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, नए मेहमान आए हैं, आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म, आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म AS उर्दू एजुकेशन में। आप लोग अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, AS उर्दू एजुकेशन नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। वहाँ पे PDF नोट सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
चलिए क्लास कैसी लगी आप लोग एक फीडबैक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना, ताकि मुझे लगे हाँ बिल्कुल उर्दू के बच्चे जो है ना उर्दू से काफी शौकीन रखते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग अगर एक प्यारे से कमेंट कर देते हैं तो मुझे भी मोटिवेट मिलता है, लगता है कि नहीं वाकई में आप लोगों को पढ़ने में जज्बा है, हौसला है, और आप लोगों के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ नया करते रहूं और फिर आप लोगों की पढ़ाई को जारी रख सकूं। उर्दू से जो बच्चों का दिल लगी जो खत्म हो गया ना, उसके तरफ खिंचाव हो, बच्चों को जब तक ना मिले, कंटेंट नहीं मिल पाए, उन लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, बहरहाल आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक अगली सेशन में क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय।